नमस्कार प्यारे दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और आरेधर। आज मैं आपको बताऊंगी ज्योतिष में हमारे जितने भी काम बनते हैं ना, उनका और शनि का क्या संबंध है, और हम जो ये उपाय करते हैं ना, इनमें शनि का क्या रोल है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट होता है शनि जब भी हमारे कोई काम बनने होते हैं। क्यों हम बात करते हैं कि अब शनि का गोचर आ गया, ऐसा होगा। 2.5 साल शनि एक ही राशि में रहते हैं, और जब शनि राशि बदलते हैं या वक्री हो जाते हैं, मार्गी हो जाते हैं, इतनी सारी बातें आती हैं कहने के लिए कि शनि अब इस राशि में है, इस तरीके के परिणाम देंगे, शनि ये करेंगे। तो शनि कहीं ना कहीं हम सबके काम बनाने वाले, हमें जितनी भी चीजें मिलनी है ना, शनि से मिलनी है। और जो हम उपाय करते हैं उनका क्या रिलेशन है शनि से, ये भी आज बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ज्योतिष जो भी है ना, आप ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। जब भी आप ज्योतिष के बारे में जानते हैं कि ज्योतिष बिल्कुल पूरी तरीके से साइंस है, और ये ऐसी चीज है जो कि लॉजिकल चीजों पे चलती है। कभी भी किसी भी अंधविश्वास को, ऐसी बात को इसमें प्रमोट किया ही नहीं जाता। सारे ग्रहों के अलग अलग तत्व हैं जो कि सिर्फ इसी बात पर बेस है कि हमारे कर्म किस प्रकार के थे, हमने पिछले जन्म में कैसे कर्म किए, उसकी वजह से हमें इस जन्म में क्या चीजें मिल रही है। ज्योतिष का बेस यही है। ज्योतिष का बेस क्या है? कर्म है जो हम कर रहे हैं, और कर्म का ग्रह कौन सा है? शनि है। कर्मों को करवाने वाला, देने वाला, फल देने वाला शनि है। शनि एक मेहनती व्यक्ति है जो कि निरंतर घंटों काम करता रहता है, जिसके अंदर सेवा है, तपस्या है, त्याग है, एकाग्र चित्तता है, और बिना सोचे समझे काम करने की क्षमता है, जो कि लगातार सिर्फ काम ही करना चाहता है। इसी कारण कभी कभी शनि से इफेक्ट होकर क्या होता है, डिप्रेशन सी आती है, नीरसता आ जाती है जीवन में, क्योंकि शनि का उद्देश्य सिर्फ कर्म है। ठीक है, तो शनि पूरी तरीके से एक हमारी चीजों को देने वाला है, क्योंकि शनि ही तो बेस है। हमारी कुंडली का बेस क्या है? शनि। हमारे कर्म, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही तो हमें परिणाम मिलने वाला है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना। इसीलिए शनि का गोचर, शनि का वक्री होना, शनि का मार्गी होना इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शनि जुड़ा है हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से। तभी कहते हैं जब शनि की दशा आती है ना, तो आपको उन कर्मों का फल मिलने वाला है। आप बहुत अच्छे इस टाइम कर लीजिए कर्म, अगर उस टाइम आपने खराब मिले हैं तो खराब फल भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। शनि आपके कर्मों का जो आपको फल है वो देने वाले हैं। शनि ही कर्म करवाने वाले हैं, शनि ही भौतिक चीजें देने वाले हैं। तो आप देखिए, शनि पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं हमारे जीवन में कुछ भी लेने के लिए। तो हम जो ये उपाय करते हैं, आप सोचिए क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हम कुछ चाहते हैं जीवन में पाना, हम उन्हें पा लें। ये दोनों की दोनों चीजें जुड़ी हैं शनि से। जब भी हम कोई उपाय करते हैं, कोई कहता है ये उपाय कर दो, गुरुवार के दिन हमने कुछ कर दिया, ठीक है, गुरुओं के लिए हमने कहा, पंडित जी को हमने कुछ पीला सामान लिया, दे दिया, सोमवार का उपाय बोला वो आपने कर दिया, मंगलवार का बोला वो आपने कर लिया, लेकिन उस ग्रह से जुड़े हुए जो तत्व हैं उसको आपने पूछा ही नहीं, आपने कर्म ही नहीं किए। जैसे कि आप चाहते हैं आपके बच्चे अच्छा पढ़े लिखे, उनको एडमिशन हो, आप जा रहे हैं अपना भाई गुरुवार के दिन उपाय कर रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बुद्ध का उपाय कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे, आप प्रैक्टिकली कुछ कर ही नहीं रहे, आप कर्म ही नहीं कर रहे। शनि क्या है? कर्म है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप अपने किसी भी उपाय से किसी भी फल की उम्मीद ही नहीं कीजिए। आप जो भी कर्म करेंगे तभी तो मिलेगा आपको उपाय का फल। अगर आपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया, आप लगे रहे अपने ही सत्संग में, अपनी ही चीजों में, तो आप उसका कैसे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे? आपके बच्चे की सेहत खराब है, आप उसकी केयर करने की बजाय आप अपना जाप ही करते जा रहे हैं, नहीं मैं पहले नहीं। सबसे पहले उस चीज से रिलेटेड आपने कर्म करना है। जब आप वो काम कर लेंगे तो जो ये उपाय है ना, ये आपके लिए सपोर्टिव है। ठीक है, ये मेन नहीं है, मेन है उस चीज से जुड़ा हुआ कर्म।
ठीक है, अगर हमें कर्म करेंगे तभी तो हम उस चीज का भोग करेंगे। हम क्या करते हैं, उपायों को तो बहुत मजे से कर लेते हैं, कर्म पे ध्यान ही नहीं देते। भाई हमने तो खूब सारे बढ़िया से उपाय करे, अब हम अपनी क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में फर्स्ट आने वाले। क्यों? क्योंकि हमने उपाय करे, उससे जुड़ा हुआ कोई कर्म किया ही नहीं। हमने किताब पढ़ने की बजाय 4 घंटा पाठ कर लिया, ये कर लिया। पाठ तो इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल है, लेकिन पढ़ाई जब हम करेंगे उसके बाद जब हमें टाइम मिलेगा तब, अपने कर्मों को छोड़ के अगर हम सिर्फ उपाय ही करते रहेंगे तो हमें क्या अच्छा फल मिलेगा? आप बताइए, क्या हो गया आजकल लोगों को लगता है कर्म कुछ करो मत और उपाय कर लो और फटाफट रिजल्ट ले लो। बस आप तो बस मेरी जन्म पत्री देख के ये बताओ कि कैसे ये चीज मुझे मिलेगी, कितने पैसे लगेंगे, क्या उपाय? भाई पहले कर्म तो कर ले उससे रिलेटेड, उपाय तभी वर्क करेगा क्योंकि वो सपोर्टिव है। वो नहीं मानता कोई, वो सुनते ही नहीं लोग, नहीं नहीं हमें तो उपाय ही करना है। फिर वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, वो दूसरे ज्योतिषी के पास जाएंगे, वो दूसरे किसी के पास जाएंगे, फिर वो तांत्रिकों के पास जाएंगे और फिर वो फंसेंगे और फिर उसके बाद उनका कोई काम नहीं होगा और उसके बाद वो सबको गालियां देंगे। ज्योतिषी से लेके, तांत्रिक से लेके, दुनिया भर के कंसल्टेंसी जिन्होंने उनको दी होगी सबको देंगे। वो समझ ही नहीं रहे। जब तक आप बेस नहीं समझेंगे कर्म जो कि जुड़ा हुआ है, जिस चीज के लिए आपको रिजल्ट्स चाहिए पहले उसके लिए कर्म चाहिए। जॉब चाहिए, ढूंढिए जॉब, पूरा टाइम दीजिए, अपनी एफिशिएंसी, अपनी जो आपकी क्वालिटीज है उनको बढ़ाइए, उस पर ध्यान दीजिए, अपनी क्वालिटी पे ध्यान दीजिए कि मैं अच्छा रहूं, मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहे, फिर आप उपाय कीजिए। आप सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ उपाय करते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा। जॉब में आपको प्रमोशन चाहिए, आप ना अपनी जॉब में मेहनत करना चाहते हैं, ना बॉस के साथ अच्छा व्यवहार है, ना अपनी क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपनी पर्सनैलिटी पे, ना अपनी ग्रोथ पे, बस आप उपाय कर रहे हैं बढ़िया वाला शनि का। क्योंकि ये उपाय करने से आपको नौकरी में तरक्की मिलनी है, पंडित जी ने बोला। लेकिन आप उससे जुड़े हुए कर्म करें। पंडित जी ने ये भी तो देखा था कि वो कर्म आप रेगुलर कर रहे थे, आप उपाय करते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, जो कर्म कर रहे थे वो भी छोड़ देते हैं। ठीक है, आपको लगता है शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप और बदतमीज हो गए, आप उपाय कर रहे हो ना, आप क्या प्रॉब्लम आएगी? आप ऐसा नहीं सोचिए, पहले कर्म कीजिए, उपायों को सपोर्टिव लीजिए। शनि जुड़ा हुआ है हमारे कर्मों से, तभी उसकी मूवमेंट इतनी इंपॉर्टेंट है ज्योतिष में। तो देखिए, आप समझिए इस ज्योतिष को, जब तक आप उसके तत्वों को नहीं समझेंगे ना, आप कुछ भी परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। लॉजिकली समझिए ना, ये अलग अलग तत्व है जो कि फैले हुए हमारे कर्मों में, हमारे अंदर। जब हम समझेंगे नहीं तो फिर हम सिर्फ दूसरों को कोसने लग जाते हैं। कोसने की जरूरत नहीं है, ये साइंस है, इसके तर्क को समझिए, इसके लॉजिक को समझिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस मेरी ज्योतिष से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे आपके मन में डाउट्स होंगे ज्योतिष से जुड़े हुए जो कि मेरी वीडियोस के थ्रू आपके अंदर से निकलने वाले हैं। तो फटाफट मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक करिए वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है। नहीं लगती है तो मत कीजिए लाइक, लगनी चाहिए वैसे जरूर, क्योंकि वीडियो अच्छी है। ठीक है, और देखिए बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि आप अपने उपायों में क्या गलती कर रहे थे, क्या मैंने आपको कोई सही डायरेक्शन दी, ये भी मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कनेक्ट रहूँ, तभी तो वीडियो बना रही हूँ, अपने लिए थोड़ी ना बना रही हूँ। मैं तो सिर्फ अपने क्लाइंट से भी बात कर सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, और कहीं ना कहीं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए मैं कहीं ना कहीं अपना एक कनेक्शन फील करती हूँ, तभी तो वीडियोस बना रही हूँ। ठीक है ना, ऐसे आप जुड़े रहिए, ज्योतिष के समझिए। ज्योतिष बहुत गहरी और अच्छी चीज़ है, अपने जीवन में उसकी पॉजिटिविटी को लेकर के आए। देखिए, अगर आप रेकी हीलिंग, ज्योतिष, वास्तु, अंकशास्त्र, आपके ऑरे से संबंध कोई भी बहुत ही आसान भाषा में बातें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के बाद अपना ऐड लगा रही हूँ, आप उसमें देख लीजिए, बहुत डिस्काउंटेड रेट है। ऑनलाइन मेरी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर लीजिए और आप मुझे व्हाट्सएप फटाफट दे दीजिए अगर आपको सीखना है तो। ऐसे ही जुड़े रहिए मुझसे, बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, ज्योतिष का सम्मान कीजिए और ज्योतिषियों का सम्मान कीजिए जिन्होंने हमारे देश की धरोहर को संभाल के रखा है। मैं रमा जोशी, नमस्कार।